मौत एक हकीकत है। मौत एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स फरार हासिल नहीं कर सकता। कुल्लुन नफ्सुन जायकातुल मौत। लेकिन व्यूअर्स, शायद आप में से बहुत से लोग ये ना जानते हों कि मौत के बाद दरअसल साइंस की नजर में इंसानी जिस्म के साथ होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में स्टेज वाइज ये बताएंगे कि इंसान की मौत के बाद उसकी दिल की धड़कनें रुकने से लेकर उसके जिस्म के हड्डियों में तब्दील होने तक क्या होता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंसान की मौत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती है, जैसा कि हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर और कार्डियक अरेस्ट। और व्यूअर्स, इसके अलावा किसी भी किस्म का एक्सीडेंट इंसान की मौत का सबब बन सकता है। इन तमाम कॉजेज ऑफ डेथ में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली काम करना छोड़ देती है। और व्यूअर्स, डेथ को डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इनमें शामिल हैं लैक ऑफ ब्रीदिंग, पल्स, रिफ्लेक्सेस और ब्राइट लाइट पर ह्यूमन आईज की प्यूपिल का डायलेट ना होना। और व्यूअर्स, जब इंसान की डेथ कंफर्म हो जाती है तो डेड बॉडी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है। और ये वाज़ेह रहे कि इन मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने का टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि उस डेड बॉडी की एज, फिजिकल कंडीशन और जेंडर क्या था। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जिस जगह पे इंसान की मौत वाक़ई हो रही है वहां के एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी थी। इंसान की मौत का सबसे पहला स्टेज पैलर मोर्टिस कहलाता है। पैलर मोर्टिस यानी पेल कलर। इस स्टेज में दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं और दिल के बंद होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाती है। और व्यूअर्स, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से डेड बॉडी की स्किन का कलर पेल या ब्लूइश यानी पीला या नीला पड़ना शुरू होता है। और व्यूअर्स, ये स्टेज हम नोटिस कर सकते हैं इंसान की डेथ के ठीक 15 से 30 मिनट के बाद। पैलर मोर्टिस के बाद एक डेड बॉडी अगले स्टेज में दाखिल होती है और उस अगले स्टेज को कहा जाता है एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस यानी बॉडी कूलिंग। व्यूअर्स, मौत के बाद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। और व्यूअर्स, रिसर्च के मुताबिक मौत के बाद एक डेड बॉडी का टेम्परेचर हर घंटे के बाद तकरीबन 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। और व्यूअर्स, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहा जाता है। यही वजह है कि अगर एक डेड बॉडी अभी मुकम्मल तौर पर कूल डाउन ना हुई हो तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट उस डेड बॉडी के टेम्परेचर का अंदाजा लगाकर अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ को मुतय्यन कर सकते हैं। इंसान की मौत के ठीक 2 से 6 घंटे के अंदर अंदर एक डेड बॉडी एक नए स्टेज में दाखिल होती है। और व्यूअर्स, इस नए स्टेज को कहा जाता है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस यानी स्टिफनिंग ऑफ मसल्स। इस स्टेज के दौरान एक डेड बॉडी के मसल्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं। और व्यूअर्स, अकड़ने का ये अमल एक डेड बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी की डिप्लीशन की वजह से होता है। और व्यूअर्स, मसल्स के अकड़ने का ये अमल तकरीबन 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी पीक पर होता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक डेड बॉडी के बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। लेकिन व्यूअर्स, साइंस ने इस बात को इसी स्टेज यानी रिगर मोर्टिस से डिबंक किया है। साइंस के मुताबिक दरअसल एक डेड बॉडी के बाल और नाखून बढ़ते नहीं, बल्कि मसल स्टिफनेस की वजह से स्किन कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और स्किन की इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगता यूं है गोया एक डेड बॉडी के नेल्स और हेयर बढ़ रहे हों। व्यूअर्स, 48 से 72 घंटों के दौरान एक डेड बॉडी के मसल्स दोबारा से रिलैक्स होना शुरू होते हैं, लेकिन उस वक्त तक एक डेड बॉडी को दफनाया जा चुका होता है। और व्यूअर्स, इस स्टेज के दौरान मसल स्टिफनेस की वजह से एक डेड बॉडी के बाजू और टांगों को हिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। चूंकि मौत के बाद
ह्यूमन हार्ट ब्लड को पंप करना छोड़ देता है तो व्यूअर्स यहाँ पे एक डेड बॉडी पे फिजिक्स का एक कानून अमल में आता है। अब चूंकि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है और ह्यूमन हार्ट उस पर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगा रहा होता तो व्यूअर्स जमीन की ग्रेविटी एक डेड बॉडी में मौजूद सारे के सारे ब्लड को अपनी तरफ खींचना शुरू करती है और व्यूअर्स इस तरह एक डेड बॉडी एक नए स्टेज में एंटर होती है। इस नए स्टेज को कहा जाता है लाइवर मॉर्टिस यानी पूलिंग ऑफ ब्लड। और व्यूअर्स अब चूंकि एक डेड बॉडी के ऊपर ग्रेविटी मुकम्मल तौर पर अमल में आती है तो एक डेड बॉडी में मौजूद सारे का सारा ब्लड उसके लोअर पार्ट्स में जमा होना शुरू होता है। इसी वजह से डेड बॉडी की स्किन का कलर मजीद तब्दील होना शुरू होता है और डेड बॉडी की स्किन के ऊपर डार्क पैचेस बनना शुरू होते हैं जिसे लिविडिटी कहा जाता है। व्यूअर्स डेड बॉडी का आखिरी स्टेज डीकंपोजिशन कहलाता है। डीकंपोजिशन यानी एक डेड बॉडी का गलना सड़ना। डीकंपोजिशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक डेड बॉडी के टिश्यूज ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और व्यूअर्स डीकंपोजिशन के दौरान एक डेड बॉडी मजीद 6 स्टेजेस से गुजरती है। इन 6 स्टेजेस में शुमार हैं ऑटोलाइसिस, पुट्रिफैक्शन, ब्लोटिंग, एक्टिव डिके, एडवांस डिके और ड्राई रिमेन्स। डीकंपोजिशन का सबसे पहला स्टेज ऑटोलाइसिस कहलाता है। ऑटोलाइसिस यानी सेल्फ डाइजेशन। इस स्टेज में एक डेड बॉडी अपने आप को खत्म करना शुरू कर देती है। इस स्टेज के दौरान एंजाइम्स की रिलीज की वजह से डेड बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और व्यूअर्स ये अमल काफी अरसे तक जारी रहता है। इस प्रोसेस के दौरान जिस्म में मौजूद एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन्स को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू करते हैं और व्यूअर्स ये सबसे पहले लिवर और ब्रेन में होता है। लिवर में इसलिए क्योंकि लिवर में एंजाइम्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जबकि ब्रेन में वाटर कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है। ऑटोलाइसिस के बाद एक डेड बॉडी पुट्रिफैक्शन के स्टेज से गुजरती है। पुट्रिफैक्शन वो स्टेज है जब एक डेड बॉडी के बाहर और उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बचे खुचे सॉफ्ट टिश्यूज को खाना शुरू करते हैं। और व्यूअर्स अब ये डेड बॉडी चाहे कब्र के अंदर मौजूद हो या कब्र के बाहर मौजूद हो उसके सॉफ्ट टिश्यूज आहिस्ता आहिस्ता डीकंपोज होना शुरू होते हैं। इसी स्टेज के दौरान एक डेड बॉडी में से मुख्तलिफ गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन रिलीज होने लगती है और व्यूअर्स इन्हीं गैसेस की रिलीज की वजह से एक डेड बॉडी में शदीद बदबू फैलने लगती है। यही वजह है कि इस स्टेज के पहुंचने से पहले ही एक डेड बॉडी को दफनाने का हुक्म है और व्यूअर्स ये स्टेज 24 से 72 घंटों के दौरान जारी रहता है। पुट्रिफैक्शन के बाद एक डेड बॉडी डीकंपोजिशन की अगली स्टेज ब्लोटिंग में दाखिल होती है। डेड बॉडी में मुख्तलिफ गैसेस के जमा होने और बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से पेट और मुख्तलिफ आज़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होते हैं और व्यूअर्स ये स्टेज मौत के कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो जाता है। कुछ आम लोगों के मुताबिक कब्र में एक डेड बॉडी में गैसेस के एक्युमुलेशन की वजह से पेट फट सकता है, लेकिन व्यूअर्स साइंस के मुताबिक गैसेस की ये एक्युमुलेशन दरअसल नाक और मुंह के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती है जिसकी वजह से इतना प्रेशर बिल्डअप ही नहीं हो पाता कि पेट फट सके। और व्यूअर्स ये याद रहे कि डेड बॉडी को जिस जगह दफनाया जाता है वहां जेर जमीन इंसेक्ट्स यानी मुख्तलिफ किस्म के कीड़े और मकोड़े भी मौजूद होते हैं जो कि उस डेड बॉडी के रिमेन्स को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स अब अगर एक डेड बॉडी को एक ऐसी जगह में दफनाया जाता है जहां जेर जमीन इंसेक्ट्स की मिकदार ज्यादा है तो साइंटिफिकली उसकी डीकंपोजिशन भी बहुत ही जल्दी होगी। ब्लोटिंग के बाद एक डेड बॉडी एक्टिव डिके के अमल से गुजरती है। एक्टिव डिके के दौरान एक डेड बॉडी में मजीद चेंजेस देखने में मिलती है। चूंकि बैक्टीरिया जिस्म को ब्रेक डाउन करना जारी रखता है तो इस वजह से डेड बॉडी में मजीद फ्लूइड्स और गैसेस रिलीज होती हैं और व्यूअर्स ये अमल
कई हफ्तों तक जारी रहता है। एक्टिव डिके के बाद एक डेड बॉडी एडवांस डिके के स्टेज में एंटर होती है। और व्यूअर्स, एडवांस डिके के दौरान एक डेड बॉडी साइज में बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसके टिश्यूज तकरीबन ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। इसी वजह से एक डेड बॉडी के ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होना शुरू होते हैं। और व्यूअर्स, यही वो स्टेज है जब एक डेड बॉडी की आईज यानी आंखें उसके जिस्म से अलग होकर गिर जाती हैं। और व्यूअर्स, ये वो स्टेज है जो कई महीनों और कई सालों तक जारी रहता है। और व्यूअर्स, इस तरह एक इंसानी जिस्म अपनी बाकियात की डीकंपोजिशन के आखिरी स्टेज से गुजरती है। इस आखिरी स्टेज को कहा जाता है ड्राई रिमेन्स। व्यूअर्स, इस स्टेज को ड्राई रिमेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में इंसानी जिस्म के सिर्फ ड्राई पार्ट्स जैसे कि हड्डियां और बाल ही बाकी रहते हैं। उसके अलावा सब कुछ मुकम्मल तौर पर डीकंपोज हो चुका होता है। और व्यूअर्स, इन बची हुई हड्डियों को भी मुकम्मल तौर पर ड्राई आउट होने में कई साल और दिहाइयां लग जाती हैं। और व्यूअर्स, ये वो स्केलेटल रिमेन्स हैं जिन्हें पैलियोंटोलॉजिस्ट आखिरकार स्टडी करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आज की इस वीडियो के इख्तिताम पर पहुंचे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और डिटेल्ड एनालिसिस आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी कायनात कैसे वजूद में आई और फिर हमारी कायनात के बाद हमारे सूरज, चांद और जमीन का जन्म कैसे हुआ और फिर हमारी उसी जमीन पर कैसे बड़े बड़े पहाड़, समंदर और दरख्त नमूदार हुए, तो यहां क्लिक करें।